देश के दक्षिणी हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है। सामुद्रिक क्षेत्रों में सक्रिय दो अलग अलग मौसम प्रणालियों ने चिंता बढ़ाती है। मलक्का जलडमरू मध्य के आसपास बना गहरा दबाव यानी कि डीप डिप्रेशन अब चक्रवात में तब्दील होने की कगार पर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार यदि यह तंत्र अगले 24 घंटों में और मजबूत होता है तो इसे चक्रवात सेन्यार नाम दिया जाएगा, जिसका अर्थ है शेर। यह नाम संयुक्त अरब अमीरात द्वारा सुझाया गया है, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामों के लिए गठित पैनल का हिस्सा है। नवंबर का महीना बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती गतिविधियों के लिए जाना जाता है और इस साल भी मौसम इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस समय दो प्रमुख प्रणालियां सक्रिय हैं। पहली, मलक्का जलडमरू मध्य में बना गहरा दबाव जो तेजी से चक्रवाती स्वरूप ले रहा है। दूसरी, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण श्रीलंका के पास बनना कम दबाव जो दक्षिण भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है। आईएमडी ने अनुमान जताया है कि मलक्का में बना दबाव धीरे धीरे और तीव्र होकर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इस दौरान समुद्री क्षेत्र में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में जहाज रानी, मछली पकड़ना और अन्य समुद्री गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। मलक्का जलडमरू मध्य की भौगोलिक अहमियत के कारण यह स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। मौसम विभाग ने 26 और 27 नवंबर को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं, गरज चमक और उथल-पुथल भरे समुद्र की वजह से स्थानीय प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की कड़ी चेतावनी दी है। कई द्वीपों पर समुद्र का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक 28 नवंबर से बारिश में कमी आ सकती है, लेकिन तब तक स्थितियां अस्थिर रहेंगी। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण श्रीलंका के पास बना कम दबाव भी लगातार मजबूत हो रहा है। यह प्रणाली डिप्रेशन का रूप लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के मौसम को सीधे प्रभावित कर रही है। दक्षिणी राज्यों में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश अब और तीव्र होने की संभावना है। तमिलनाडु के तटीय जिलों खासकर तूतीकोरिन, नागपट्टिनम और रामनाथपुरम में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया है। कई इलाकों में यातायात बाधित हुआ और सामान्य जीवन प्रभावित रहा। हालात को देखते हुए तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। दोनों मौसम प्रणालियों की सक्रियता से दक्षिण भारत में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्री अशांति जारी रह सकती है। आईएमडी ने राज्यों से आपदा प्रबंधन तैयार रखने और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।